अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी बिखरे हुए मोती के एपिसोड 12 की तरफ। तबरेज़ की फ़्लाइट को अभी कुछ देर थी, इसीलिए इंतज़ार कर रहा था। अनाउंसमेंट सुनकर तबरेज़ बड़ी बेताबी से फ़्लाइट से उतरने वाले लोगों को देख रहा था कि शायद इसी फ़्लाइट में इमरान भी आ जाए, और दिल की हसरत एकदम पूरी हो गई थी। सामने इमरान था। इमरान तबरेज़ को देखते ही खुश हो गया था और खुशी के मारे दोनों गले लगे थे। तबरेज़, ये माथे पर पट्टी और चलते में लड़खड़ा रहे हो, क्या हुआ है ये? इमरान ने तबरेज़ को इस हालत में देखते ही परेशान होकर पूछा था। बस यार कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? पर कैसे? इमरान ने बड़ी फिक्रमंदी से पूछा था। वो तो बस ऐसे ही। पर पहले तुम ये बताओ, तुमने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? हम लोग बहुत परेशान थे, न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, इसलिए मैं तुमसे ही मिलने कनाडा आ रहा था। तबरेज़ अपनी फिक्रमंदी बताते हुए कह रहा था। मैं जिस मीटिंग के लिए गया था वो तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे बुखार आ गया था और मैं इंडिया फ़ोन लगाकर परेशान हो गया था, लेकिन फ़ोन ही नहीं लगा, इसीलिए एक दिन पहले ही आ गया। मैं यही सोच रहा था कि तू सबसे ज़्यादा परेशान होगा, और हुआ वही जो मैंने सोचा था। अगर आज मैं नहीं आता तो तू वहाँ पहुँच जाता। अरे यार, तू मेरी इतनी फिक्र मत किया कर, इमरान ने तबरेज़ के गले में हाथ डालते हुए कहा था। मैं तेरी फिक्र करूँ या ना करूँ, तुझे इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। दोनों हंसते हुए एयरपोर्ट से बाहर ही निकले थे, तभी सामने तामिश था। तामिश, तुम? तबरेज़ ने चौंक कर देखा था। भाई, आप तो बच्चे जैसी हरकतें करने लगे हैं। क्या हुआ तामिश? इमरान ने तामिश के इस तरह से बोलने पर पूछा था। इमरान भाई, आपको नहीं पता, इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने तो इनकार ही कर दिया था। वो तो खुदा ने हम लोगों की दुआएं सुन ली और आज ये हमारे सामने हैं। ये हॉस्पिटल से आए हैं और उस पर ये चिट्ठी भी छोड़ आए थे। ये सब बातें सुनकर इमरान को शॉक लगा था। तबरेज़, तू तो कह रहा था कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और तुम हॉस्पिटल से यहाँ क्यों आए? इमरान बहुत गुस्से में कह रहा था। अरे यार, तू तो यूं ही नाराज़ हो रहा है। बस मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुझे अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता था, बस इसीलिए मैं। इतना कहते कहते तबरेज़ खामोश हो गया था। तबरेज़, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे बारे में इतना मत सोचा करो। क्या मुझे अच्छा लगता है कि तू मेरे लिए इतना परेशान रहे? इमरान के गुस्से में नरमी और प्यार झलक रहा था। इमरान ने फिर उसे गले से लगाया था। चलिए तबरेज़ भाई, हॉस्पिटल चलिए, आप अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। नहीं तामिश, मैं अब नहीं जाऊंगा। पर भाई, परवर कुछ नहीं। तामिश, मैं घर जाना चाहता हूँ। तबरेज़, तुम्हें अपनी सेहत के बारे में रिस्क नहीं उठाना चाहिए। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इमरान ने तबरेज़ से वापस हॉस्पिटल जाने को कहा था। इमरान, अब मेरी तबीयत के बारे में फ़िक्र मत करो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुझे देख लिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तू भी ना कभी नहीं सुधरेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए तबरेज़ के हाथ से अपना हाथ मिलाया था। चलो घर चलते हैं, इमरान ने तबरेज़ से कहा था। तबरेज़, बाद में खाला और खालू जान से मिलेंगे, तू समझ रहा है ना? पहले घर चलते हैं। इमरान तबरेज़ को बिना बोले समझाने की कोशिश कर रहा था। पर इमरान, परवर कुछ नहीं तबरेज़, घर चलना है तो चलना है। इमरान ने अपनी बात दोहराई थी, लेकिन तबरेज़ घर जाने से डर रहा था, क्योंकि घर जाने पर खुशबू के बारे में पता चल जाएगा। फिर इमरान की ज़िद के आगे मजबूर होकर तबरेज़ ने हथियार डाल दिए थे। तामिश, तुम घर जाओ, मेरी फ़िक्र मत करना, मैं इमरान के साथ जा रहा हूँ। भाई, आप लोग मेरी कार से चले जाइए, तामिश ने तबरेज़ और इमरान से कहा था। नहीं तामिश, तुम घर जाओ,
हम टैक्सी कर लेंगे। इमरान ने तामिश की बात का जवाब दिया था और दोनों टैक्सी से रवाना हो गए थे। तामिश ने मुस्कान को अपने मोबाइल से तबरेज़ और इमरान के बारे में बता दिया था। मुस्कान और तामिश घर आ चुके थे। इमरान और तबरेज़ रुककर एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहे थे, वो भी तबरेज़ के बार बार कहने पर। इमरान उसकी तबीयत की वजह से नहीं आना चाहता था, लेकिन तबरेज़ सिर्फ कॉफ़ी पीना चाहता था, इसलिए उसने हाँ कह दिया था। इमरान और तबरेज़ घर पहुंचने तक बातों में मगन रहे, लेकिन तबरेज़ ने उसे खुशबू के बारे में कुछ नहीं बताया था। चारों तरफ सजावट हो रही थी, पूरा बंगला सजाया गया था। क्या घर में कुछ हो रहा है तबरेज़? घर इतना सजा हुआ है। इमरान की नज़र टैक्सी से उतरते ही बंगले पर पड़ी थी। यही देखकर इमरान ने तबरेज़ से पूछा था, अरे यार सब कुछ इधर ही पूछ लेगा, चलो घर में चलकर बात करेंगे। तबरेज़ ने इमरान की बात का सिर्फ इतना ही जवाब दिया था। खुशबू की सगाई की बात छुप तो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी तबरेज़ ने उस वक्त बात टालने की कोशिश की थी। हॉल में काफ़ी चहल पहल थी। अम्मी सोफे पर बैठी बेल्ट टाँक रही थी। तबरेज़ बेटा, ऐसी हालत में तुम यहाँ क्यों आए? बैठो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। फरीदा बेगम देखते ही हम दोनों के पास आई थी। नहीं अम्मी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान सलाम करते हुए पूछ बैठा था। अम्मी, हमारे घर में क्या फंक्शन हो रहा है? हाँ बेटा, कल हमारी खुशबू की सगाई है। इमरान जो लगेज अपने हाथ में लिए हुए था, वो अचानक हाथ से छूट गया था। उसको एक ज़ोरदार शॉक सा लगा था। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? क्या हुआ? अम्मी न जाने क्या समझी थी जो इस तरह से पूछ रही थी। नहीं अम्मी, ये ठीक है, बस थोड़ा सा थका हुआ है, थोड़ा आराम करेगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तबरेज़ ने बात संभालते हुए कहा था। अच्छा तो तबरेज़ बेटा, अब तुम यहीं आराम करोगे जब तक बिल्कुल ठीक ना हो जाओ। जाकर इमरान के कमरे में आराम करो, ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी तुम लोगों के लिए कमरे में नाश्ता भिजवा देती हूँ। इमरान तो वैसे ही अपनी जगह पर बुत बना खड़ा था। तबरेज़ ने उसके कंधे को ज़ोर से हिलाया था। वो एकदम चौंक सा गया था। तबरेज़ उसकी हालत अच्छी तरह महसूस कर रहा था। वो तो इसी वक्त का सामना करने से डर रहा था। तबरेज़ उसे इस हालत में देख नहीं पा रहा था। इमरान तबरेज़ को अपने बाजू का सहारा देकर अपने कमरे तक ले आया था, लेकिन वो अभी तक खामोश था। इमरान, तुझे मेरी याद नहीं आई? मैं तो तुझे बहुत मिस कर रहा था। तबरेज़ ने चुप्पी तोड़ते हुए इमरान से पूछा था, लेकिन इमरान अभी भी खामोश था। तबरेज़ फिर खामोश हो गया था। तबरेज़, मैं खुशबू से मिलना चाहता हूँ, क्या अब मैं उससे मिल सकता हूँ? काफ़ी देर की खामोशी के बाद इमरान बोला था। बोल ना, मिल सकता हूँ या नहीं? इमरान ने फिर पूछा था। हाँ इमरान, मिलने में क्या हर्ज है, एक बार ज़रूर मिल लेना चाहिए तुम दोनों को। तुझे जो भी बात करनी है कर ले, जी हल्का हो जाएगा। तबरेज़ ने भी उसकी हाँ में अपनी रजामंदी दी थी। तभी आफरीन नाश्ता लेकर कमरे में आई थी और इमरान और तबरेज़ को देखते ही सलाम किया था। तबरेज़ भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है? आफरीन, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबरेज़ ने आफरीन की बात का जवाब बड़े धीरे लहजे में दिया था। आफरीन, खुशबू कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जाते हुए आफरीन को रोककर इमरान ने अपने बेड से उठकर सवाल पूछा था। भाई, वो अपने कमरे में है। लेकिन भाई, अब आपका उससे मिलना ठीक नहीं है। पर क्यों? इमरान बहुत झुंझलाते हुए कह रहा था। भाई, जब आप नहीं थे तो न जाने यहाँ क्या क्या हो गया। ये भी बताया कि तबरेज़ का एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ है। इन बातों का खुशबू पर ये असर हुआ है कि खुशबू अब सबके फैसलों पर खामोश है। वो तो जैसे हंसना ही भूल गई है और अब आप उसके सामने जाएंगे तो ना जाने उस पर क्या गुजरे। आफरीन बड़ी संजीदा होकर बता रही थी। फिर भी मैं उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ, उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। पर भाई प्लीज़ आफरीन, अब तुम कुछ मत बोलना। मुझे मिलना है तो मिलना है। मुझे इस वक्त उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इमरान उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कह रहा था। तबरेज़ बैठा बैठा ये सब देख रहा था, लेकिन इमरान का गुस्सा जायज़ था। इमरान वहाँ से चला गया था। खुशबू आंखें बंद करी हुई अपने बेड पर लेटी थी। चेहरे से तो वो बीमार लग रही थी। इमरान बड़ी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था।
न जाने खुशबू एकदम चौंक कर उठकर बैठ गई थी। तुम, ओ सॉरी, आप इस वक्त मेरे कमरे में? ओह, तो मैं अब तुमसे आप हो गया। आपसे तुम तक का रास्ता तो बहुत वक्त में तय कर पाई थी, लेकिन तुमसे आपका रास्ता तो बहुत जल्दी तय कर लिया है तुमने। इमरान बहुत तंज लहजे में बोल रहा था, लेकिन खुशबू खामोश खड़ी थी। कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या जवाब दे इमरान की बात का। खुशबू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा ही करना था तो उस वक्त इनकार कर देती, जब मैंने तुमसे पहली बार कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सच सच बताओ, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था? इमरान जोर से उसके बाजू पकड़कर कह रहा था। हाँ इमरान, मैं तुमसे प्यार करती थी और मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो तो वक्त ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मैं अकेली कुछ नहीं कर पाई। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी इमरान। खुशबू रोती हुई उसकी बाहों में सिमट गई थी, लेकिन न जाने क्या सोचकर एकदम दूर भी हो गई थी। लेकिन खुशबू, अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब तुम अकेली नहीं हो, इमरान बड़े अपनेपन से कह रहा था। नहीं इमरान, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी किस्मत का फैसला तो हो चुका है, मैं अब किसी और का नसीब हूँ। ये क्या कह रही हो खुशबू? हाँ इमरान, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। क्या मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया था? मुझे पहले ही पता चल चुका था, लेकिन उस वक्त मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम हमेशा मेरी इंसल्ट करते रहते थे। लेकिन वक्त बदला, फ़ज़ा बदली और उसके साथ मैं और मेरी सोच भी बदल गई और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी। और तुम पास नहीं थे तब मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। मैं किसी की ज़िंदगी छीनने की गुनहगार बनते बनते रह गई, नहीं तो आज मैं किसी की मौत की जिम्मेदार बन जाती। खुशबू तबरेज़ के बारे में बात कर रही थी। रही मेरी खुशी की बात, तो मैं खुश हूँ क्योंकि घर वाले खुश हैं। मैंने तुम्हें पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इनविटेशन बढ़ चुके हैं, कई मेहमान भी घर आ चुके हैं और तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हारे साथ शादी कर लूं? तुम ये कैसे भूल गए कि मैं एक लड़की हूँ, उस कांच की तरह जिस पर एक खराश भी आ जाए तो वो किसी के काम की नहीं रहता। इसी तरह अगर एक लड़की की बदनामी हो जाए तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। इमरान, मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं इतनी खुदगर्ज तो नहीं कि उनकी मोहब्बत का जवाब उनकी जिल्लत, उनकी बदनामी से दूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ? खुशबू अपनी नज़रें नीचे किए थी, शायद आंसू आंखों से झलकने का डर था। हाँ खुशबू, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे तुमसे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। इमरान खुशबू का चेहरा ऊपर करते हुए कह रहा था। एकदम खुशबू के आंसू आंखों से झलक आए थे। इमरान ने आंसू के मोती को अपनी उंगली के पोरे पर उठाया था। खुशबू, मैं अब तुमसे इतनी इल्तिजा करता हूँ कि आज के बाद इन आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होना चाहिए। इमरान बड़ी बेबसी से कह रहा था। इमरान की बात सुनकर खुशबू और रोने लगी थी। नहीं नहीं खुशबू, आंसू इंसान को कमज़ोर बनाते हैं, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। इमरान उसके आंसू पोंछते हुए कह रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इमरान ने मेज़ पर से एक बॉक्स उठाया था जो उसने आते ही रख दिया था। मैं तो इसे मोहब्बत के आगाज़ की खुशी में लाया था, क्या पता था मोहब्बत को अलविदा कहने के काम आएगा और ये तुम्हारी शादी का तोहफ़ा बन जाएगा। इमरान ने उस बॉक्स को खोलकर खुशबू को देने को आगे बढ़ाया था। उस बॉक्स में एक डायमंड नेकलेस था। नहीं इमरान, अब मैं तुमसे कोई तोहफ़ा नहीं ले सकती, इसे तुम वापस ले जाओ। इतना कहकर खुशबू पीट करके खड़ी हो गई थी। पर खुशबू, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। नहीं इमरान, इसे वापस ले जाओ। अच्छा खुशबू, इसे अपनी मोहब्बत को तोहफ़ा ना समझकर एक दोस्त का तोहफ़ा समझकर रख लो। प्लीज़ खुशबू, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। आज के बाद मैं तुमसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। इमरान उसके सामने आकर कह रहा था और उसने तोहफ़ा दोबारा आगे बढ़ाया था। खुशबू ने बॉक्स ले लिया था। इमरान कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा था, तभी सुनिए इमरान, खुशबू ने पुकारा था। क्या है खुशबू, तुमने मुझे क्यों रोका? इमरान ने मुड़ते हुए पूछा था। खुशबू हाथ में कुछ दबाई हुई थी और उसने एकदम आगे बढ़ाया था।
इसमें क्या है खुशबू? इमरान ने खुशबू की बंधी मुट्ठी देखकर पूछा था। खुशबू ने मुट्ठी खोली थी। ये तो वही माला है जो मैंने तुम्हें सालगिरह पर गिफ्ट की थी, इमरान ने माला को देखकर कहा था। पर तुम मुझे ये क्यों दिखा रही हो? ये तो अब तुम्हारी है। नहीं इमरान, अब ये मेरी नहीं है, खुशबू ने बात काटी थी। पर क्यों? इमरान ने घबराकर पूछा था। क्योंकि ये मेरी मोहब्बत का तोहफा था, अब मैं इसे नहीं रख सकती। वो तोहफा तुमने दोस्त के नाते दिया, उसे मैंने कबूल कर लिया, लेकिन इसे रखकर मैं अपने होने वाले शौहर के साथ धोखा नहीं कर सकती। मैं उन्हें अपनी पूरी वफा के साथ अपनाना चाहती हूँ। आप मेरा माजी हैं, वो मेरा मुस्तकबिल। इसे रखकर मैं आपको और उस इंसान को धोखा नहीं दे सकती। खुशबू ने माला फिर आगे बढ़ाई थी। इमरान ने टूटे दिल के साथ उस माला को खुशबू के हाथ से लिया था। रात कितनी लंबी थी, कांटे नहीं कट रही थी। इमरान बिस्तर पर पड़े पड़े माला को बार बार देखे जा रहा था। वो माला उसे खुशबू से बिछड़ने की बार बार याद दिला रही थी। तभी उसने अपना गुस्सा उस बेज़ुबान पर उतारा था और वो टूटकर बिखर गई थी। सारे मोती बिस्तर पर बिखरे हुए थे। माला टूटने के बाद जैसे वो कुछ होश में आया था। ये क्या किया मैंने? अपनी मोहब्बत की निशानी अपने हाथों से बिखेर दी। मैंने ये क्या किया? गुस्से में उसने अपना हाथ कांच के टेबल पर मारा था, जिसकी वजह से हाथ जख्मी हो गया था और बहुत खून बह रहा था। लेकिन उसने खून साफ किए बिना बिस्तर पर बिखरे मोती समेटे थे। रात जैसे अंगारों पर लौटकर काटी थी। ऐसी ही हालत खुशबू की थी। उसने तो अपनी मोहब्बत को खुद ठुकराया था। बेवफाई का एहसास दिल में घर कर गया था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? अपनी तकदीर के आगे मजबूर थी। उसे भी कैसे नींद आ सकती थी? बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपने बेवफाई का मातम मना रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से आफताब ने अपनी रोशनी का दीदार दिया था। घर में सब अपने अपने कामों में लगे थे। शाम हो गई है। खुशबू, तुम ब्यूटी पार्लर चलोगी ना? जल्दी तैयार हो जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आफरीन और जूबी भी जाएंगी, फरीदा ने सोफे का कुशन बदलते हुए कहा था। नहीं बड़ी अम्मी, मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जाऊंगी। आप तो जानती हैं कि ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं घर पर तैयार हो जाऊंगी। अच्छा बेटा, सब तो पहले ही होटल पहुंच चुके हैं। मैं जूबी और आफरीन के साथ पार्लर से सीधा होटल पहुंच जाऊंगी। इमरान अभी घर पर ही है। तबरेज़ को इमरोज़ अपने साथ ले गया है। इमरान कह रहा है वो वहाँ थोड़ी देर से आएगा, इसलिए तुम तैयार होकर उसी के साथ आ जाना, फरीदा बेगम कमरे में जाती हुई कह रही थी। पर बड़ी अम्मी, खुशबू अब तुम कोई बात मत करो, मुझे देर हो रही है। फरीदा बेगम बाहर कार में आकर बैठ गई थी, जहाँ बहुत देर से आफरीन और जूबी इंतज़ार कर रही थी। इमरान सब कुछ सुन रहा था। वो उसकी नज़रों से बचना चाहती थी, लेकिन बचना नामुमकिन था। इमरान कन अखियों से उसे देख रहा था, जो परेशानी में अपने हाथ मसल रही थी। इंगेजमेंट पार्टी बहुत बड़े होटल में अरेंज की गई थी। सब जा चुके थे, लेकिन इमरान ने तबीयत की खराबी का बहाना करके देर से आने को कहा था। लेकिन अम्मी ने वो भी नहीं होने दिया था। खुशबू, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, जब तक तुम तैयार हो जाना, इमरान बाहर जाते हुए कह रहा था। काका, क्या खुशबू तैयार हो गई? हाँ बेटा, वो तो कब से अपने कमरे में तैयार बैठी हैं। अच्छा काका, आप उसे कहिए कि कार में चलकर बैठे, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। अच्छा बेटा। इमरान ने कार का गेट खोला था। अचानक खुशबू पर नज़र पड़ी थी। गुलाबी ड्रेस में मेकअप से बेनियाज बहुत हसीन लग रही थी। मेरी नज़र अचानक उसके गले पर पड़ी थी। वो वही डायमंड का नेकलेस पहनी थी जो मैंने उसे दिया था। ये नेकलेस उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। मैं खामोशी से ड्राइव कर रहा था। वो बाहर की तरफ देख रही थी। बाहर रास्तों पर काफ़ी चहल पहल थी। अचानक बाहर देखते देखते मेरी नज़र कार ड्राइव करते हुए इमरान पर पड़ी थी। तभी मेरी नज़र स्टीयरिंग पर रखे हाथ पर पड़ी थी। इमरान, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कैसे लग गई ये चोट? खुशबू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था। तुमने इसे खुला क्यों छोड़ा है? जख्म को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जल्द से जल्द इस पर दवाई लगा लेनी चाहिए, नहीं तो तकलीफ बढ़ सकती है। खुशबू उसके हाथ का जख्म देखते हुए कह रही थी।
मैंने भी यही करने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश नाकामयाब हुई। क्या मतलब? इमरान की इस बात का वो अभी मतलब नहीं समझी, लेकिन न जाने कुछ देर बाद उसे समझ में आ गया था कि इमरान उन दोनों की ही बात कर रहा था। उसकी बात से अनजान बनते हुए खुशबू ने अपने पर्स से एक खूबसूरत सा रुमाल निकालकर बांधा था। इमरान ने उसे मना किया था, रहने दो खुशबू, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। नहीं इमरान, इस पर धूल मिट्टी लगेगी तो तकलीफ बढ़ सकती है। खुशबू और इमरान दोनों खामोश हो गए थे। बाकी का रास्ता खामोशी से कट गया था। पार्टी में सब खुशबू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खुशबू को देखते ही सारी लड़कियां फ्रेंड्स उसे अपने साथ ले गई थी। पार्टी बहुत शानदार थी। इमरान, तुमने इतनी देर कर दी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तबरेज़ ने इमरान को देखते ही कहा था। बस यूं ही यार, कुछ देर हो गई, इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया था। इमरान, ये हाथ को क्या हुआ, कोई चोट लग गई है क्या? तबरेज़ ने घबराकर उसका हाथ देखा था। नहीं यार, बस यूं ही। यूं ही से क्या मतलब? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और हाथ पर ये लेडीज़ रुमाल खुशबू का है ना? तबरेज़ सब कुछ समझ रहा था, फिर भी इमरान के मुंह से सुनना चाहता था। हाँ तबरेज़, ये रुमाल खुशबू का है, और अब आगे कुछ मत पूछना। इस वक्त मैं तुझे कुछ नहीं बता सकूँगा। इमरान बड़ा संजीदा लहजे में बोल रहा था। भाई, आपको अम्मी बुला रही हैं, इमरोज़ इमरान से कह रहा था। अच्छा तबरेज़, मैं अभी आता हूँ। जी अम्मी, आपने बुलाया? इमरान अपनी अम्मी से पूछ रहा था। हाँ बेटा, एक ज़रूरी काम है। क्या काम है अम्मी? बेटा, वो अपना ज्वेलर है ना, मैं आज वहाँ गई थी। सारी ज्वेलरी तो ले आई, लेकिन एंगेजमेंट रिंग वहीं रह गई। तुम जल्दी जाकर ले आओ, काफ़ी वक्त हो गया है। कुछ देर और हुई तो मार्केट बंद हो जाएगी। खुशबू वहीं पास खड़ी थी। अम्मी की ये बातें सुनकर इमरान के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। बड़ी अम्मी, रिंग इमरोज़ ले आएंगे। उस ज्वेलर को इमरान ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानते हैं। खुशबू इमरान के चेहरे का उतरा हुआ रंग समझ गई थी, इसीलिए वो इमरोज़ को भिजवाना चाहती थी। नहीं बेटा, इमरान समझदार है, जल्दी वापस आ जाएगा, फरीदा बेगम ने खुशबू को समझाते हुए कहा था। अच्छा अम्मी, मैं अभी रिंग लेकर आता हूँ। इमरान, कहाँ जा रहे हो? तबरेज़ ने उसे रोकते हुए पूछा था। मैं खुशबू की एंगेजमेंट रिंग लेने जा रहा हूँ, इमरान दर्द भरी मुस्कुराहट से कह रहा था। ना जाने ऊपर वाला क्या चाहता है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मेरी नज़रों के सामने किसी और की हो रही है। और अजीब बात तो ये है कि मुझे ही सारी रस्में भी अदा करनी पड़ रही हैं, अपने ही प्यार को किसी और को सौंपने के लिए। अच्छा तो यार, मैं चलता हूँ, और न जाने क्या क्या करना बाकी है, इमरान बहुत टूटे हुए लहजे में कह रहा था। इमरान रिंग ले आया था। सगाई की सारी रस्में पूरी हो गई थी। शादान के अब्बू और दोनों बहनें आई थीं, दानिया और सानिया। काफ़ी मॉडर्न थीं, सारे लड़कों से फ्रैंकली बातें कर रही थीं। हाय, आई एम दानिया। दानिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। आई एम इमरान। इमरान ने भी हाथ मिलाया था। नाइस टू मीट यू मिस्टर इमरान। थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी। इमरान उससे पीछा छुड़ाकर वहाँ से चला गया था। इंगेजमेंट हो चुकी थी, सब मेहमान जा चुके थे। नसीमा बेगम अपने बच्चों और शौहर के साथ दिल्ली जा चुकी थी, और आज चचा चची सब लोग जा रहे थे। साथ में खुशबू भी जा रही थी, क्योंकि 15 दिन बाद शादी थी। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी, आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।